नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार मौर्य। सबसे पहले तो सुबह की गुड मॉर्निंग, और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम किस फसल पे बात करेंगे और उस फसल के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हम आपको बताना चाहते हैं इस टाइम पे धान की रोपाई चल रही है। तो धान की रोपाई में हमको कौन से तत्व नीचे से डालने हैं, कौन सा कीटनाशक नीचे से डालना है और कौन सी दवाइयाँ डालनी है, खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सी दवाई डालनी है, वो भी आपको बताएंगे। इसके बाद हम आने वाली अगली वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि पहली टॉप ड्रेसिंग में आपको क्या क्या देना है और कितनी मात्रा में देना है और सिंचाई कब करनी है। सारी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। हम ज़्यादा समय न लेते हुए आपको बताना चाहेंगे कि इस टाइम पे जो धान की रोपाई चल रही है, जून के महीने में तो जो धान की रोपाई चल रही है उसमें तो हमको क्या डालना जिससे खरपतवार नियंत्रण हो और हमारा धान का ग्रोथ जल्दी से हो सके। तो दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि आप लोग सबसे पहले पर एकड़ में क्या डालें। तो जैसे कि आपकी रोपाई करनी है, आपको रोपाई के समय जब खेत की तैयारी होती है उस टाइम पे आपको पहले तो उसको आप अच्छे से खेत तैयार कर लेना है। दूसरी बात, उसके बाद आपको उसमें 1.5 बीघे का एकड़ होता है, जो 1 एकड़ में हमारे यहाँ 1.5 बीघा होता है। तो आपको 1 एकड़ में 30 से 35 केजी आपको DAP डालनी है और 15 से 20 किलो कम से कम आपको पोटाश डालनी है। उसके बाद 10 से 15 किलो आपको जैविक खाद डालनी है। ये खाद डालने से क्या होगा, आपका जो पेड़ की रोपाई आप करेंगे वो तुरंत उसके जड़ का विकास होगा, आपका पेड़ तुरंत चलने लगेगा, ग्रोथ होने लगेगा। और आपको ये बताना चाहेंगे कि आप लोग खरपतवार के बारे में बताना चाहेंगे आपको। जैसे कि आपकी धान की रोपाई हो रही है तो आप उसमें 30 किलो DAP डाल दीजिएगा, डाई अमोनियम फास्फेट। अगर DAP आपके पास नहीं उपलब्ध है तो आप NPK का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पहला विकल्प आपका DAP का होना चाहिए। और DAP के साथ साथ आप उसमें पोटाश भी मिलाइएगा। पोटाश आपके पास जो हमारी आती है रसायन पोटाश भी यूज कर सकते हैं, आप जैविक पोटाश भी यूज कर सकते हैं। विशेष कर ध्यान दीजिएगा कि आप जैविक ही यूज करिएगा, जहाँ तक हो सके रसायन ना यूज करिएगा। दूसरी बात, आप जैविक सीवीड से मिश्रण, जिसमें सीवीड की मात्रा प्रचुर मात्रा हो, उस जैविक का आप प्रयोग करिएगा, क्योंकि अब हमको जैविक खेती भी करनी है। आप जैविक का भी प्रयोग करिएगा। आप ये तीनों चीज़ का मिश्रण आप खेत में डलवा के आप यूरिया नाम मात्र का लगाइएगा, थोड़ी बहुत डालना है, बाकी यूरिया नहीं डालनी। अभी कोई आवश्यकता नहीं होती हमारे यहाँ धान में। तो दोस्तों, हम बताना चाहेंगे आपको कि आप धान लगाने के 24 से 48-72 घंटे तक आप उसमें खरपतवार नियंत्रण, अगर पानी रुक रहा है खेत में तब तो आपको पेट्ला क्लोर दो तरह के टेक्निकल में आता है। पहला तो EW और EC। आपको EW वहाँ पर यूज करना है जहाँ पे पानी ना रुक रहा हो खेत में, 24 घंटे के लिए पानी उसमें भी चाहिए। तो आप खरपतवार नियंत्रण के लिए पेट्ला EW का यूज़ कर सकते हैं और EC का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे यहाँ क्या होता है कि किसान पेट्ला डालता है, उसके बाद दुकानदार के पास जाता है, कहता है कि आपने जो खबर की दवा दी थी वो काम नहीं कर रही है। इसका काम ना करने का मेन रीज़न होता है पानी का ना रुकना, पानी का रिसाव। तो पेट्ला आप जब भी डालिएगा तो आपके खेत में पानी रुकना चाहिए। EW डाल रहे हैं तो 24 घंटे रुकना चाहिए। अगर EC डाल रहे हैं तो आपको 72 घंटे पानी खेत में रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। तो उसमें आपका खर 50% ही रुकेगा। कुछ घासें ऐसे हो गए हैं जिससे जो कि अभी भी नहीं रुक रहे हैं, पेट्ला डालने से भी नहीं रुक रहे हैं। इसके बाद आप ऊपर से भी खर की दवा स्प्रे कर सकते हैं कि आवश्यकता अनुसार। अगर आ रहा है फिर भी उग रहा है खर, पेट्ला डालने के बाद भी खर उग रहा है तो आप डाल सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे बूटा क्लोर आता था, लेकिन इस टाइम पे बूटा क्लोर बहुत कम आ रहा है। किसी कंपनियां का बैन हो गया है, किसी कंपनियां भी दे रही, कोई कंपनियां दे रही हैं फिलहाल, लेकिन बूटा क्लोर इस टाइम पे बैन हो गया है। तो हम दोस्तों ये बताना चाहेंगे, आप धान अच्छे से रोपाई करिएगा, सही टाइम पे पानी का रखरखाव रखिएगा। उसमें आप नीचे से आप प्रचुर मात्रा का, हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया, आप दीमक के लिए क्या डालेंगे। दीमक के लिए आप पिप्रोनिल का यूज़ कर सकते हैं। पिप्रोनिल भी आपकी 2 तरह की आने लगी, अल्ट्रा भी आ रही है और नॉर्मल भी आ रही है। आप नॉर्मल का 4 से 5 केजी पर भी, वो 5 से 7 केजी आप पर एकड़ यूज कर सकते हैं।
6-7 kg आपका जो भी लगता है आपके हर क्षेत्र के हिसाब से। जैसे बलुई मिट्टी है तो उसमें कम, बाकी में ज़्यादा लगेगा। पिप्रोनिल का भी यूज़ कर सकते हैं आप, बाकी लिक्विड भी डाल सकते हैं, तो पिप्रोनिल भी डाल दीजिएगा क्योंकि दीमक न लगे। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, हम दोबारा आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।